Hello students of class 12. So today I am going to start the new chapter, that is application of derivatives. So already in last class I have discussed about differentiation, second order derivative and Rolle's theorem and mean value theorem. Okay. So let us go to the application part. So first of all, see what is a derivative as a rate measure. Okay, the first topic. So let y is equal to f of x be a function of x. Let del y be the change in y corresponding to a small change in del x. We can say it as del. Okay. So del y be the change in the corresponding to a small change del x in x. Then this represent, okay, del y by del x represent the change in y due to a unit change in x. Okay. So thus limit del x tends to 0, del y by del x, this is called the instantaneous rate of change of y with respect to x. So what we mean by the instantaneous rate, that means at a particular instant, at a particular point. Suppose y is equal to f of x is a curve and at a particular point we are finding this one. So if at a particular point we are finding this one, then we can say it as instantaneous rate of change of y with respect to x, और we can say it as slope of a tangent. ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी पहले भी मैंने बताया था तुम लोग को that dy by dx is what, the rate of change of y with respect to x, and we can say it as slope of tangent. dy by dx को हम लोग slope of tangent बोल सकते हैं, लेकिन instantaneous rate of change of y with respect to x मतलब at a particular instant we are finding the slope. ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो स्लोप आएगा, जो कर्व है उस कर्व में पर्टिकुलर पॉइंट में जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, और इस पार्ट को, ये पार्ट को ही किसके इक्वल किया गया, इसको ही हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, dy by dx. जब लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, इस पूरा स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, dy by dx, and that will be our rate of change of y with respect to x. तुम लोगों को मालूम है del मतलब क्या है, वो स्मॉल चेंज. ठीक है, del y लिखते हैं तो स्मॉल चेंज इन y. तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रिमार्क में मैंने क्या लिखा है, कुछ नोटेशंस है जो हम लोग को जानना है. जैसे dy by dx एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग को फाइंड करना है. dy by dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो उसके लिए सबसे पहले y जो फंक्शन है वो दिया होना पड़ेगा. उस फंक्शन से हम dy by dx निकाल सकते हैं, यानी हम लोग फाइनली क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं. बट जैसे तुम कर्व अगर कोई ले लेते हो, जैसे कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर कितना टेंजेंट होगा, बहुत सारा टेंजेंट होगा, बहुत सारा टेंजेंट का बहुत सारा स्लोप भी मिलेगा, है कि नहीं. तो लेकिन हम लोग को अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट. सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे है ये एक्स नॉट है, मतलब x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप अलग होगा. सिमिलरली अलग पॉइंट में स्लोप क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि लाइन जो टेंजेंट लाइन है वो अलग अलग पॉइंट में क्या बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं. दैट मीन्स स्लोप विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो यहाँ पे जो स्लोप है एट पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट, वी कैन डिनोट इट बाय यूजिंग dy by dx x इज इक्वल टू x नॉट. इसको एट बोलते हैं, मैंने तुम लोग को पहले भी इसको बताया था. dy by dx दिस इज कॉल्ड एट x इज इक्वल टू x नॉट. सिमिलरली देखो, ये इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में y इज डायरेक्टली गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x. कभी कभी y डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं दिया होता है. y डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x देने का मतलब क्या है, x अगर चेंज होगा तो y भी क्या होगा, चेंज होगा. दैट मीन्स y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, x, एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो नेक्स्ट नंबर 2 में देखो, y इज नॉट डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन. क्या दिया हुआ है, x इज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t, और y एक थर्ड वेरिएबल, वही सेम वेरिएबल t का फंक्शन है. दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि y डिपेंड्स अपॉन x बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो t चेंज होगा तो y भी चेंज होगा एंड x भी चेंज होगा उसी तरह से. तो ये पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो, पैरामीट्रिक फॉर्म है ये.
तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स सपोज किसी भी पॉइंट में फाइंड करना है, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं, dy बाई डी एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में फाइंड करना है। जैसे मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 0 और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम लोग को दिया था। तो उसमें करना क्या होता है, dy बाई डी टी फर्स्ट फाइंड करेंगे, देन dx बाई डी टी, दोनों एक्सप्रेशन से उनका डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी मिलेगा हमको, वहां पे हम लोग t का जो वैल्यू गिवन दिया रहेगा उस वैल्यू को हमको वहां पे पुट करना है। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में। तो वो पॉइंट हम लोग को दिया होगा क्वेश्चन में, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी रियल वैल्यू। उसी तरह थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, कभी पाई बाई 4, इस तरह से तुमको दिया रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए। नेक्स्ट देखो कुछ नोटेशन है, जैसे ds बाई डी टी, s डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड ds बाई डी टी। कभी कभी s के जगह x भी होता है, तो वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी। dv बाई डी टी उसी तरह से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या है, तुम लोग तो जानते हो ऑलरेडी, ds बाई क्या है, dt है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से तुम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, अगेन अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सम डेफिनेशंस। So first one is marginal cost. So what is marginal cost? The cost of producing and marketing one additional unit when X are produced and marketing is called marginal cost. And marginal cost is equal to what? The rate of change of total cost by that additional unit of X which is produced, or we can say marketing. Okay. So ये क्या है, rate of change of total cost है with respect to X. नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कब हम लोग को मिलता है, जब हम लोग सेल करते हैं वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू एंड इट इज डिनोटेड बाय MR। MR से भी डिनोट कर सकते हैं। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स। सो यहाँ पे देखो, अगर C एक कॉस्ट फंक्शन है, R है रेवेन्यू फंक्शन और P है अगर प्रॉफिट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू R माइनस C। यहाँ जो ये जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है, दैट इज वही तुम्हारा क्या है, वही तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन है। तो हम लोग को इसको DC बाई DX भी लिख सकते हो और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, DR बाई DX, ठीक है। तो तुम लोग को मालूम चल गया होगा, जैसे तुम लोग छोटे क्लासेस में प्रॉफिट निकालते थे, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। वैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू तुम्हारा किसको डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स द सेलिंग ऑफ दैट आइटम जो भी तुम्हारा दिया होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, R माइनस C, ओके, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो क्वेश्चन देखो इसी का है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस फंक्शन। वो रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। तो अभी देखो हम लोग को ऑलरेडी पता है मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वो जो हम लोग का सेल ऑफ एक्स यूनिट्स जो हो रहा है, ठीक है, वो यूनिट्स। सो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू फंक्शन को यहाँ पे पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट 26 x प्लस 26। तो यहाँ पे हम लोगों को कब फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू, जब x क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो x तुम्हारा क्या है, वही यूनिट्स जिसका हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो x के जगह में 7 पुट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा, दैट इज ₹208। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम हम लोग पहले लिख लेते हैं क्योंकि उसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स का फंक्शन लिया है, उसको वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसको मैंने एक्स क्यूब लिखा है। यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा एक्स क्या है, एक्स इज द एज ऑफ द क्यूब। सो गिवन क्या है, देखो गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम यूनिट को देख के भी मालूम कर सकते हो, ठीक है।
और ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, तो हम लोग को इसको पॉजिटिव में लिखना होगा। अगर डिक्रीजिंग होता है तो हम इसको सिंबल क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। सो dv by dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम एक्स क्यूब है, पुट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, तो यहाँ पे बैलेंस कर दिया मैंने। ठीक है, इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर याद है डायरेक्टली इसको ये स्टेप को स्किप करके भी लिख सकते हो। सो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 8। सो डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया, 8 बाई 3x स्क्वायर। अभी हमको फाइंड क्या करना था, देखो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सो सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। और किसका बोला है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग बोला है तो हम लोग को किसका रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स सरफेस एरिया को अगर एस से डिनोट करते हैं तो ds बाई क्या लिखेंगे, dt। तो सरफेस एरिया क्यूब का हमको मालूम है 6a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x लिया मैंने साइड को। सो 6x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे 12x आएगा इनटू, फिर वापस इधर पे भी हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो ये स्टेप मैंने स्किप किया यहाँ पे, इसको 12x इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो dx बाई dt अभी हम लोग का कहाँ से आएगा, जो हम लोग को इक्वेशन 1 में dx बाई dt ऑलरेडी मिल चुका था, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12x इंटू 8 बाई 3x स्क्वायर आ गया। अभी क्या कर सकते हो, ये x इससे कट जाएगा तो नीचे x बचेगा। ठीक है, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 4। सो 4 8 32, 32 बाई x बचेगा यहाँ पे, 32 बाई x। ठीक है, तो अभी हम लोग को ds बाई dt कब निकालना है, जब एज कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू हम लोग 12 सेंटीमीटर x के जगह में पुट कर देंगे। सो इट विल बी व्हाट, 32 बाई 12। तो कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा, 8 बाई 3। और यूनिट देना नहीं भूलना, यूनिट इज मस्ट। यहाँ पे यूनिट नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम तो सेकेंड में है तो डिवाइड बाई टाइम, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द ओपन इंटरवल a, b, तो फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, ये पॉइंट याद रखना है तुम लोग को, f डैश x ग्रेटर देन 0, देन f ऑफ x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो f डैश x पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो f डैश x क्या है, f डैश x इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज अ फंक्शन। ये कैसा भी फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, किसी तरह का भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर मान लो कोई कर्व है, ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो ये पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला भी तो हम लोग पैराबोला को क्या बोल सकते हैं, जनरली हम लोग कर्व बोल सकते हैं। तो कर्व में हम लोग को बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, और हर एक पॉइंट में हम लोग को क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब क्या हो जाएगा, f डैश x। f डैश x क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसमें, इस कर्व के ऊपर जो स्लोप है उसको हम लोग f डैश x से डिनोट करते हैं। पहले भी मैं तुम लोग को ये चीज बता चुकी हूँ। f डैश x मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y बाई चेंज इन x मतलब tan थीटा होता है, और tan थीटा हम लोग का क्या है, स्लोप है। तो अगर कोई कर्व है और उस कर्व में बहुत सारा पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स में हम लोग को स्लोप जो मिलेगा वो स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो सपोज मुझे कोई इंटरवल दिया होता है, ये इंटरवल मुझे दिया है a से लेके b तक। सपोज ये a से यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे b खत्म है। तो अभी अगर मैं इस कर्व में हर एक पॉइंट में मैं अगर टेंजेंट लूँ, तो देखो ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन, मैं कोई भी पॉइंट में ले लेती हूँ टेंजेंट लाइन, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल यानी वो एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को स्लोप मिलेगा पॉजिटिव। तो ऐसा क्राइटेरिया जब फुलफिल करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ इस तरह का होगा। उसी तरह देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब हो रहा है, जब f डैश x क्या है, लेस देन 0 है उस इंटरवल में। तो वही इंटरवल मैंने सपोज लिया। अभी मैं फिर से यहाँ पे मैं ये जो कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसमें फिर से बहुत सारा पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट में मैं अगर टेंजेंट बनाऊंगी तो वो टेंजेंट देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज
ऑब्ट्यूज एंगल यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन क्या 180, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। tan थीटा मींस व्हाट? और स्लोप नेगेटिव है। तो ऐसा केसेस में हम लोग को फंक्शन क्या मिलेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो डिक्रीजिंग का देखो ये ग्राफ है, इंक्रीजिंग का देखो ये ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलने का मतलब ही क्या हो जाएगा? स्लोप इज पॉजिटिव इन द गिवन इंटरवल, और डिक्रीजिंग मतलब स्लोप इज नेगेटिव इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करते हैं इसका कुछ। सो नेक्स्ट इज शो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर आर। तो फंक्शन इज गिवन है 7x - 3। हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि कितना आएगा? 7। अभी देखो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू x का पुट करें, x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना होगा? कोई भी रियल नंबर, हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये 7 कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और साथ ही साथ ये क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग x के जगह में कोई भी वैल्यू डाले, हमको हमेशा f' क्या मिलेगा? 7। सो दैट मीन्स वी कैन से f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। So that means the function is what? Strictly increasing on real number r। तो इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में आने से आ सकता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे तुमको कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा? प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? वहां पे शो करना था, इंटरवल दिया हुआ था। इंटरवल यानी कि तुमको रियल नंबर दिया था, रियल नंबर मीन्स ओपन इंटरवल -∞ to +∞, दैट वाज गिवन, एंड तुमको शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो वहां पे तुम लोग अगर f' को पॉजिटिव या नेगेटिव इन द गिवन इंटरवल अगर प्रूफ कर देते हो तो उससे मालूम चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं इसमें? f', सेम प्रोसेस होगा, f' फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो f' तुमको इतना मिला है, अभी हम लोग इक्वेट कर देंगे f' इज इक्वल टू 0। f' इज इक्वल टू 0 क्यों इक्वेट कर रहे हैं? ताकि हम लोग को x का वैल्यू मिले। ठीक है, और f' 0 का मतलब क्या है? स्लोप। ये तुम्हारा क्या है? ये डिग्री 2 का एक हम लोग का पॉलिनोमियल है बोल सकते हो। ठीक है, ये डिग्री 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है, और ये हमको क्या देगा? कर्व देगा। तो इसको जब तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे, करने का वैसे जरूरत नहीं है, जस्ट तुम सपोज करना है तुम लोग को कि अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये क्या मिलेगा इससे हम लोग को? इससे हम लोग को एक पैराबोला मिलेगा, क्योंकि डिग्री 2 है तो पैराबोला, हाइपरबोला हम लोग को कुछ भी मिल सकता है उस तरह से। तो अगर हम लोग को कोई भी कर्व मिला है सपोज, ठीक है, तो कर्व में जो टेंजेंट है हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो ये क्या है? f' क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसके इक्वल कर रहे हैं हम लोग? इसको हम लोग 0 के इक्वल कर रहे हैं। तो 0 के इक्वल करने का मतलब क्या है? हम लोग का जो कर्व है उसमें जो टेंजेंट है वो 0 हो रहा है, दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू व्हाट? इट इज पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस। अभी ऐसा होगा तुम्हारा, ऐसा कर्व होना चाहिए, या फिर कर्व ऐसा भी हो सकता है। देखो इस पॉइंट में भी क्या हो सकता है? ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का स्लोप 0, मतलब कि ये x एक्सिस का पैरेलल। तुम लोग को मालूम है कोई भी लाइन का स्लोप अगर 0 है तो वो लाइन ऐसा होगा, और वो पैरेलल किसका होगा? x एक्सिस का। तो दो केसेस हो सकता है, या तो ये या तो ये। तो अभी ऐसा करने का मेन रीजन क्या है? इससे हम लोग को ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट में x का वैल्यू है -1, तो मान लो हम लोग को पॉइंट मिल गया, वो ये भी हो सकता है या फिर वो पॉइंट ये भी हो सकता है। अभी तुम देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो हम लोग को मिला है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज हो रहा है, और राइट साइड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसमें देखो, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और राइट साइड में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से हम लोग का क्या हो जा रहा है? कर्व जो है बेंड हो जा रहा है, टर्न हो जा रहा है। स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। तो इससे हम लोग को एक चीज क्या मिलेगा? इससे हम लोग को मालूम चलेगा कि उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हमको f' को क्या करना होता है? 0 के इक्वल इक्वेट करना होता है, क्योंकि वो 0 के इक्वल इक्वेट करना मतलब वो हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे तो इजीली हम इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे अगर ये -1 है सपोज,
तो -1 के लेफ्ट साइड में इंटरवल हम लोग क्या ले सकते हैं, -∞ to -1, और उसका राइट साइड में इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 to +∞। तो अभी हम लोग को करना क्या है, ये दो इंटरवल में हम चेक करेंगे। तो -∞ to -1 में हम लोग स्लोप यानी f' को चेक करेंगे। अगर f' लेस देन 0 आता है तो फंक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसा तुम देख सकते हो -∞ to -1 कोई भी वैल्यू तुम ले लो, -2 -3 बहुत सारा वैल्यू है। तुम जैसे -2 यहाँ पे पुट करते हो तो 2 × -2 विल बी -4, -4 + 2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। सिमिलरली इसमें हम लोग -1 से इंफिनिटी, राइट साइड में हम लोग अगर देख रहे हैं तो कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज मैंने 0 ले लिया यहाँ पे, देखो मैंने 0 लेके चेक भी किया यहाँ पे, तो ये आ रहा है +2, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to +∞, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम लोग चेक कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए होगा, तुम लोग बुक से, एनसीईआरटी बुक से ही फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज को तुम लोग कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट रेट ऑफ चेंज और नेक्स्ट तुम्हारा सेकेंड हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो आज के लिए होगा, थैंक यू।